अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, अब जो हमारी बाकी ब्रांचेज़ रहती थी, लास्ट टाइम हमने जो ब्रांचेज़ पढ़ी थी वो हमने पैलियोंटोलॉजी तक पढ़ ली थी। अब जो बाकी आगे ब्रांचेज़ रहती हैं वो हमने पढ़नी है। अब हमारे पास पहली ब्रांच है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी वो टैक्सा से निकला है, जिसका मतलब होता है ग्रुप बनाना। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज़्म के ग्रुप बनाते हैं, ऑर्गेनिज़्म को क्लासीफाई करते हैं सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे, और उनको ग्रुप्स में डिफरेंशिएट कर देते हैं। अच्छा, इसको बनाने का क्या मकसद होता है? क्यों मतलब हम इसको बनाते हैं? इन्हें टैग ग्रुप क्यों बनाते हैं? ठीक है, अब आप देख लो कि सिंपल सा है, अगर हम दुनिया में देखें तो इतनी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हैं, तो उन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज़म्स को हम अलग-अलग स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो हमने क्या किया, ऑर्गेनिज़्म को उनकी सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे अलग-अलग ग्रुप्स बना दिए। जिनकी खसूसियात एक जैसी थी उनको एक ग्रुप में रख दिया, जिनकी अलग थी उनको दूसरे ग्रुप में रख दिया। इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम अगर एक ग्रुप में मौजूद जो 100 या 1000 या जितनी भी स्पीशीज़ हैं, उनमें से अगर हम एक को स्टडी करें तो हम पूरे ग्रुप को स्टडी कर सकते हैं। जैसे अगर हम स्कूल में एंटर हों, तो बच्चे अगर सारे इकट्ठे हों, हमें नहीं पता होगा कि कौन सा बच्चा किस क्लास में है, तो हम क्या करेंगे, हर क्लास के बच्चे को अगर हम अलग-अलग क्लास में शिफ्ट कर दें या ग्रुप बना दें, तो हम अगर एक बच्चे की बुक्स को देखेंगे या उसकी जो है सारी एक क्लास की चीज़ों के बारे में हमें जानना हुआ, अगर हम एक बच्चे को जान लेंगे तो मतलब हमें पूरी क्लास के जो सिलेबस है, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में पता चल जाता है। ठीक है, क्लासिफ़िकेशन जो है किसी भी ऑर्गेनिज़्म को हेल्प करती है, ठीक है, कि वो ऑर्गेनाइज़ कर सकता है, तरतीब दे सकता है या अंडरस्टैंड कर सकता है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ़ को, कितनी ज़्यादा वैरायटी ऑर्गेनिज़्म को उसको समझना आसान हो जाता है। ठीक है, और हमें हमारे रिकॉर्ड में होता है कि कौन सी स्पीशी मौजूद है, कौन सी स्पीशी मौजूद नहीं है। और हमें ये पता चल जाता है कि अगर कोई नई स्पीशी इंट्रोड्यूस हुई है तो हमें ये पता चल जाता है कि ये न्यू है। हमें कैसे पता चल जाता है? क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड होता है पीछे वाली स्पीशीज़ का, और हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पता चल जाता है। हमें पता चल जाता है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस वाली स्पीशी से, किस वाले ग्रुप से मैच है, इसका मतलब ये इस ग्रुप से इवॉल्व हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है मेराइन बायोलॉजी। अच्छा, मेराइन बायोलॉजी क्या है? मेराइन बोलते हैं सॉल्टी वाटर एरियाज़ को, मतलब कि जहाँ पे नमकीन पानी होता है या ओशियन ज़्यादातर हम कंसिडर करते हैं, तो हम ये स्टडी करते हैं कि कौन-कौन सी लाइफ मौजूद है। ठीक है, जैसे हम ये देख रहे हैं कि कौन सी फ़िशेज़ मौजूद होती हैं, उनको स्टडी करना। ठीक है, ओशियन की डाइवर्सिटी को स्टडी करना। फिर हम ये भी देखते हैं कि ओशियन में कौन-कौन सी स्पीशी नई इंट्रोड्यूस हुई है। फिर अगर ओशियन के अंदर या मेराइन एनवायरनमेंट के अंदर कोई इश्यूज़ अगर पैदा हो गई हैं, उनको हमने रिज़ॉल्व कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोरल रीफ जो है, ये ऐसी स्पीशी होती है, ऐसे के ऑर्गेनिज़म्स हैं जो आपके होते हैं इसके अंदर, ओशियन के अंदर, और ये सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा मेराइन लाइफ की वैरायटी को। पैथोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? पैथोलॉजी में हम पढ़ते हैं किसी भी बीमारी को, उस बीमारी की वजूहात और उस बीमारी के असरात के बारे में। यानी अगर ये हमें बीमारी हुई है तो ये क्यों हुई है, और हमारी बॉडी इसके ख़िलाफ़ कौन-कौन से इलामात शो करती है। ठीक है, और इसकी इम्पोर्टेंस है, अगर हमें बीमारी का पता चल जाए तो हम उसको डायग्नोज़ कर सकते हैं, उसको प्रिवेंशन बचा जा सकता है। अगर हमें पता चल जाए कि इस बीमारी की वजूहात क्या है, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन अगर बीमारी हो गई है तो हम उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद पैथोलॉजिस्ट ने जैसे इंट्रोड्यूस किया, स्टडी किया कि कैसे किसी ऑर्गेनिज़्म में अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है, ऐसे डिवीजन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और किस तरह इस अनकंट्रोल्ड डिवीजन की वजह से सेल फैलते रहते हैं, जिससे क्या होता है, कैंसर होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास है इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इम्यूनोलॉजी जो वर्ड है वो डिराइव हुआ इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ाती निज़ाम है, ऐसा निज़ाम जो हमें बीमारियों से बचाता है। तो हम इसमें इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो इम्यून सिस्टम है ये कैसे हमें डिज़ीज़ से बचाता है, मतलब कैसे बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है हमारी मदद करता है। अगर हम उसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस यही होगी कि जो इम्यूनोलॉजिस्ट हैं वो वैक्सीन को कैसे डेवलप कर सकते हैं, मतलब अगर कोई बीमारी हो गई है तो हम उसको ट्रीट करने के लिए वैक्सीन कैसे बना सकते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ से कैसे बच सकते हैं। अच्छा, ऑटो इम्यून डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं मतलब जो हमारे उसके हुई हैं, हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही डिजीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, और हम इम्यून रिस्पॉन्स, हमारा सिस्टम कैसे इन इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचा सकता है।
ठीक है, उसके बाद हमने जो टर्म पढ़नी है वो हमारे पास है फार्माकोलॉजी। ठीक है, फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं और हम ये पढ़ते हैं इन ड्रग्स का हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, और इससे अगर हमें ये पता होगा हम नई-नई ड्रग्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, कुछ एंटीबायोटिक्स को डेवलप करवा सकते हैं ताकि वो क्या कर सके, बैक्टीरिया को किल कर सके और बैक्टीरिया को ट्रीट कर सके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है, इकोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप देखते हैं उनके इन्वायरमेंट के साथ, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके माहौल के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस हम देखें तो हमें क्या होगा, अगर हम इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं तो इससे हमें ये पता चलेगा अगर हमारे माहौल के अंदर जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसको कंज़र्व कैसे करना है। अगर बायोडाइवर्सिटी जो है पहले ही वो ख़त्म होने के ख़तरे में है तो हम कैसे उसको कंज़र्व कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फूड चेन वगैरह के बारे में हम ये स्टडी करते हैं कि फूड चेन से हमें ये पता चलता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का आपस में क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो इंटरकनेक्ट होते हैं और कैसे फूड चेन से एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दौरान जो है दरमियान जो है वो मूव करते हैं। ये हमारे पास है ब्रांचेस।